अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हसन आलम और मैं हूं टॉम एंड जेरी व्लॉग्स में होस्ट। जो तो आज हमारे साथ हैं हादी भैया, जो कि एपिसोड 1 2 के साथ 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 ही हमारे साथ हैं। और ये आज आप एपिसोड 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम थोड़ी हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। हादी भाई के साथ क्या हुआ इंसिडेंट्स, और मेरे साथ क्या हुआ हॉरर, जो भी होगा हॉन्टेड या हॉन्टेड हाउस के हिसाब से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले ही मैं आपको बता दूं ये बात कि आज का होस्ट मैं नहीं हूं, क्योंकि आपने पहले मुझे मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी कि जिसमें मैंने होस्टिंग कराया और सबको बताया कि कैसा चल रहा है। हादी भाई से बात की है, मुलाकात की है। लेकिन आज के होस्ट हैं हमारे हादी भाई। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए अपना लिया है क्योंकि आप लोग मुझे पहले से जानते हो कि मेरा होस्ट जो मैं हूँ, तो पहले से आप जब जानते हो इसी वजह से आप मुझे मैंने होस्ट अभी बात की है मैंने। लेकिन अब हमारे हादी भाई होस्ट हैं, तो मैं ओवर टू यू हादी भाई, आपकी तरफ माइक कर रहा हूँ। आप हम मुझसे पूछोगे सवाल, कुछ आप अपने बारे में बताओगे, और ऐसे करके फिर एपिसोड अपनी बनाते हैं। तो आज की एपिसोड 3 है मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हादी भाई स्टार्ट करो, जो भी सवाल करना है मैं आपका। तो भाई जैसा कि आपको पता है मैं मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूँ। मैं इस चैनल का एडमिन हूँ। और जैसे कि मेरा नाम है टॉम और मेरे भाई का नाम था जय। आप मुझे कुछ भी बोलें, टॉम बोलें, हादी बोलें, कुछ भी। तो भाई अभी ये आपसे सवाल करते हैं, आप अपनी कोई सी भी आप अपनी स्टोरी बताएं, कोई आपके साथ हुआ हो या अभी आपके साथ रिसेंटली एक हफ्ते पहले हुआ हो या आपके एक महीने पहले कुछ भी हुआ है, एनीथिंग आप बता सकते हैं। देखते हैं आज कैसा होता है। हॉरर पॉडकास्ट 3 है हमारा। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को अच्छी लग रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, ऐसा है, व्यूज बहुत अच्छे आएंगे अभी। अभी आपने देखा होगा, अभी तो हमारी सारी प्राइवेट है वीडियोस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एपिसोड 1 लॉन्च करेंगे, 2 भी लॉन्च करेंगे। आपने देख ली होंगी वैसे भी एपिसोड 1। बस, तो फिर बोलो बोलो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं स्टार्ट लूँ अपनी स्टोरी का। ठीक है। सीन कुछ ऐसा है कि लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताई होगी कॉलेज के हवाले से, कि कॉलेज में एक हमारी थी टीचर भूत। भूत नहीं थी, या आप समझ लो क्या कहते हैं, चुड़ैल समझ लो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताई थी, अच्छी थी वैसे, इस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन आया था, लाइक्स भी आए थे बहुत सारे, मैंने नोट किया था। तो क्या कहते हैं, बात कुछ ऐसी है। ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। 17-18 का दौर ऐसा था कि मैं छोटा सा था, पता नहीं 5 क्लास में होऊंगा, 4 में होऊंगा, किस में होऊंगा, 17 में। सीन कुछ ऐसा था, 4 5 क्लास में था मैं, तो क्या कहते हैं अपना, हमारा था, क्या कहते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे का टाइम था। ठीक है। मैं साइकिल चला रहा था, और साइकिल के साथ एक दोस्त मेरा था। ठीक है। एक दोस्त, उसका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, वो मना करता है, और वो इंट्रोवर्ट है, मतलब वो चुप रहता है ज्यादातर। ठीक है। और वो मना भी करता है कि यार नहीं लो, उसको शर्म बहुत आती है, या होते हैं ऐसे दोस्त जिनको शर्म शर्म होता है, ऐसी ऐसे आती वो है। होता है। तो क्या कहते हैं, हम साइकिल चला रहे थे। अच्छा, वो हम अपने मोहल्ले में ही चला रहे थे साइकिल। ठीक है। हुआ कुछ यूं, क्या कहते हैं, जब हम साइकिल चला रहे थे, पहले हमने कहा कि हम रेसिंग करते हैं, मैंने कहा रेसिंग करते हैं, आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है। हमने रेसिंग करी, तो उसमें वो जीत गया, मैं हार गया फर्स्ट टाइम। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर यार इसने मुझे हरा दिया। फिर सेकंड टाइम मैंने रेसिंग की, और जब मैंने रेसिंग की ना, वो देखने वाली रेसिंग थी। अगर अगर वो वीडियो मैं बनाता, या किसी के पास वो वीडियो अगर कोई बना लेता ना, वो बोलता पे यार इसने, मतलब जो कहते हैं ना, जुनून की हद तक मैंने रेसिंग को एक्सेप्ट किया। और ऐसा होता है ना अक्सर कि आगे वाला जीत गया, नहीं मैं क्यों नहीं जीत सकता, उससे जीतूंगा मैं। ऐसा होता है। यही सोच लिया था मैंने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या हुआ, हम रेसिंग करी तो मैं जीता। तो फिर हमने कहा, बस थक गए थे दोनों, अब हमने कहा चलो बस घर चलते हैं, तुम अपने घर जाओ। उसका घर और मेरा घर ऐसे करके निकलता था कि मैं उसको छोड़ता हुआ बातें करते हुए साइकिल पे चलते चलते, और मैं जाऊं। तो फिर मैं गया 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 गया, उसका घर आ गया था, तो उसने कहा ठीक है भाई, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, ये है वो है। तो वो चला गया। ठीक है। फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ, गली अप्रोक्स 1 2 मिनट का फासला था घर से और यहाँ पे। ठीक है। मैं जा रहा अकेला। अच्छा, 8 9 बजे का टाइम था, लेकिन जो वो गली थी ना, वो बड़ी सुनसान थी, वहां पे लूटमार, डकैतियां, और ये बहुत कॉमन था। तो मुझे बाबा भी और मम्मा पापा भी निकलने से मना करते थे, मेरे फादर और मदर, कि नहीं निकला करो उस टाइम पे, 8 9 बजे के टाइम, क्योंकि 8 9 बजे के टाइम ऐसा हो जाता था बिल्कुल आधी रात, कि कोई एक बंदा ना बंदे की जान। जैसे ठीक है। सर्दियों की रातों में हो जाता है। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। तो क्या क्या कहते हैं, अच्छा वो मजे की बात, सर्दी की रात भी थी।
वो सर्दियां ही चल रही थी, लेकिन इतनी टाइट सर्दी नहीं थी, लेकिन सर्दी थी, मैंने जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, तो ऐसा सीन था। और अभी भी तो आपने टोपा जैकेट वोपा लगाया पहनी हुई है मैंने। वैसे। हाँ अभी भी पहनी हुई है, यही सीन था। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ हल्के हल्के, सांस भी फूला हुआ, ऐसे ऐसे करके चला। सही है। जब मैं चला रहा, तो क्या कहते हैं, पेड़ वेड़ बने होते हैं अक्सर, मैंने ये सुना है, और ये सच भी है कि पेड़ों पे जिन रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा सच है ना? तो ये, अब मुझे कुछ नहीं पता था, मैं गया और मैंने पार्क की अपनी साइकिल, ऐसी बीच रोड में पार्क कर दी। मैंने कहा थोड़ी सांस लूं, ऐसे करके मैंने यूं बैठा रहा, पार्क करी, सांस ली, सांस छीन ली, ये वो ऐसे करके सोचने लग गया। मजा आया। एक दफा तो मैं हार गया, लेकिन जब मैंने अपनी पीली तो मैं जीत के दिखाया, ये वो ऐसे करके मैंने सोचने लग गया। फिर पता नहीं यार, मैं बच्चा था, पता नहीं क्या था, बच्चा तो होऊंगा ना, बच्चा दिमाग था मेरा, 4-5 क्लास का बच्चा ही होता है। तो क्या हुआ, नीचे में एक पत्थर पड़े हुए थे कुछ, ठीक है, तो मैंने पत्थर उठाया, बस ऐसे ही अपने आप को मैं एक टेंस देने के लिए, यार पहली दफा में मैं अगर जीत जाता ना, तो मेरा जो ऑरा है, मेरी रिस्पेक्ट है, वो बढ़ जाती। तो मैंने ऐसे करके पत्थर को, क्या कहते हैं, दरख्त पे मारा, ट्री पे। अब ट्री पे तो रहते हैं जिन्नात, बड़ा मसला हुआ था। फिर मुझे वैसे कुछ नहीं हुआ, कि वहां पर कोई किसी की आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं सीधा सीधा आ गया अपने घर। कहानी वहां से स्टार्ट होती है। वहां से मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई है ना, आप यकीन नहीं करोगे। क्या कहते हैं, मुझे पहले बुखार हुआ, ठीक है, अच्छा वो मैंने ऐसी मार दी था, मुझे नहीं पता था जिन्नात होते हैं, और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं छोटा बच्चा, अब मुझे क्या पता हो कितने साल का होगा मैं, अप्रोक्स में ऐसा छोटा था। तो मैं घर आया तो मेरी तबीयत ऐसी खराब कि डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है इसको तो। अच्छा फिर उल्टियां आए, तो उन्होंने, डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी, बाबा लेके गए मुझे। बाबा ने बोला कहाँ गए थे, क्या क्या खा लिया था तुमने जो ऐसा हो गई तबीयत, या कोई फास्ट फूड ऐसा खा लिया था, क्या हो गया था? तो क्या कहते हैं, फिर मेरी तबीयत सही हो गई ना दे, 2 दिन लगे, स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर क्या कहते हैं, सही हुई। फिर मैंने कुछ टाइम हुआ तो मैंने बताया कि मैं वहां से जा रहा था, उसके बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने क्या करा, पत्थर मार दिया था बस ऐसे। मम्मा ने कहा था किस पे मार दिया था पत्थर, मेरी मम्मा ने पूछा मदर। तो मैंने कहा मैंने पेड़ पे ऐसे मार दिया था पत्थर, मुझे दिल चाह रहा था, मैं बोर हो रहा था, फिर मैं आ गया, उसके बाद से मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर मम्मा ने कहा था है, पत्थर उस पे मार दिया था, क्या कहते हैं, दरख्त पे, वहां पे तो जिन्नात का बसेरा होता है, वहां पे क्यों मारा तुमने पत्थर? तो मम्मा ने इतनी डांटा मुझे, इसी वजह से तो तुम्हारा हुआ है ये काम, मतलब तुमने जो उनको तंग करा है, उसी वजह से तो वो उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, और बीमार करा है, बीमार उन्होंने किया है, ये वजह है। तो वैसे तो अल्लाह सत्याग करने वाला है, लेकिन क्या कहते हैं, अपनी हिफाजत भी अपने होनी चाहिए ना अपनी। ये सीन है। फिर मैं सही हो गया, फिर मैंने तौबा वौबा की, फिर बाद में जो डर लगा, अच्छा वो जो मेरे साथ हुआ था वो जिन ने भूत नहीं किया था। फिर मुझे वो हुआ तसल्ली, हो चलो यार, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था जैसे, फिर समझ में आया आइंदा नहीं करूंगा, फिर आइंदा पता चला कि जिस जात का बसेरा यहाँ भी होता है। ये सीन है। होता है ना तो कि अब आप थोड़ा कुछ बताएं। होता है कि रात में आप गुजर रहे हो दरख्त हो और बिल्कुल सुनसान हो, आप अकेले जा रहे हो, लगता है कि कोई पीछे नहीं हो, हर जगह देख के चल रहे होते हो, और सांस भी फूल रही होती है कि कुछ बस घर पहुंच जाऊं जल्दी से, ऐसा होता है। ऐसे ही, तो ऐसे ही। हाँ, ऐसा होता है। तो भाई अभी मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ, चले आए बताते हैं, देखते हैं कैसी होती है। वो एक सुनाने वाला हूँ, बहुत हॉरर है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। मेरी जो हुई है मेरे साथ, मैं वो शेयर करने वाला हूँ आज बात, जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ से डर लगता है बताने में भी, और कभी याद आ जाती तो बहुत डर लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, मेरे पुराने वाले फ्लैट का ये किस्सा है, ठीक है। मेरे पुराने वाले फ्लैट को तो आपने देखा ही होगा, और आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले मेरे व्लॉग्स, पुराने फ्लैट पे भी होते थे, फिर उसके बाद हमने ये वाले घर शिफ्ट कर लिया था। तो पिछले फ्लैट की बात बताता हूँ मैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि कभी होता नहीं है कि रात के 1 बजे या 12:30 बजे कि अब्बू ने बोला कि चाय लेके आओ होटल से। तो फिर उस वक्त का सीन था ये कि रात का 1:30 बज रहा था, तो मेरे अब्बू ने बोला कि चाय लेके आओ, ठीक है। मैं निकला, मैं डर डर लग रहा था जाने में भी, तो मैं निकला, घर से निकल गया, और उस वक्त सर्दियों का ही टाइम था, मतलब सर्दियाँ शुरू हुई थी, अक्टूबर नवंबर की बात थी, ठीक है। तो ये ऐसा सीन था कि मैं निकल गया घर से, मैं निकल गया, मैं नीचे आराम से गया, मैं पहुंच गया ग्राउंड तक, मैंने चाय ली,
चाय लेने के बाद फिर मैं वापसी जब आ रहा था ना, जब मैं जैसी सीढ़ियों से जा, उस वक्त ऐसा सीन था कि लिफ्ट भी ख़राब थी और फिर मुझे सीढ़ियों से ही जाना पड़ा, क्योंकि मुझे डर लगता था सबसे ज़्यादा सीढ़ियों से जाने में, और डायरेक्ट लिफ्ट से तो ऊपर ही। हाँ, लिफ्ट का मसला नहीं था, लिफ्ट से मुझे इतना डर नहीं लगता था जितना हमें मुझे सीढ़ियों से जाने में, क्योंकि सीढ़ियों से जाओ आपको कोई दिख जाए, लिफ्ट से जाओ अगर मसला नहीं है, लिफ्ट में अगर कुछ भी हो जाए यार, मैं चौकीदार होता था नीचे, उसके साथ चले जाता था, उससे डर नहीं, अगर बंद भी हो जाए तो कोई साथ तो होगा ना। और लिफ्ट में भी अलग से डर लगता था, क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई या लाइट चली गई, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा सीन था कि उस वक्त लिफ्ट ख़राब थी और चौकीदार नीचे बैठा हुआ नहीं था। मैंने बोला चलो मैं निकल जाते हैं, कुछ पढ़ के निकल जाते हैं। मैंने पढ़ के निकल गया। मैं निकला ही हूँ, हमारा आयतल कुर्सी पढ़ी थी मैंने, ठीक है, ठीक है। मैं निकला, कटे कटे। तो भाई अभी मैं कंटिन्यू लेता हूँ, सही है, कंटिन्यू लेता हूँ। भाई देखो, मैं निकल गया, पहले फ्लोर पे आ गया, पहले फ्लोर पे सब ठीक था। फिर मैं आया सेकंड फ्लोर पर, और जो हमारे फ्लैट में सबसे डौना और बिल्कुल हॉरर कोई प्लेस थी ना, वो थी सेकंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक लाइट जलती थी बीच की, और जो मतलब एक हमारे फ्लैट में एक फ्लोर पे 10 घर हुआ करते थे, तो 5 लेफ्ट साइड पे, 5 राइट साइड पे, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया, राइट ये लेफ्ट ये, ठीक है, चलो वो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 5 और 5, ठीक है। ऐसा हुआ था कि भाई मैं जैसे ही सेकंड फ्लोर पे आया, जैसे ही मैं जब मुड़ने लगा ना, तो सामने मैंने ऐसी चीज़ देखी लेफ्ट साइड पे, जैसे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, मैं यहाँ से आया और यहाँ पर मैं जैसे ही ऊपर जाने लगा, हमारे यूँ करके गोल है, ठीक है, यहाँ से मैं जैसे ही जाने लगा ना, तो मैंने उस साइड पे देखा कि कोई वहाँ से छलांग मार रहा है, कोई छलांग मार रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगा वहम है मेरा, मैंने देखा छलांग मार रहा है, ठीक है। उस वक्त अंकल भी निकल के, मैंने बोला कोई है वहाँ पर, देखें देखें। मैंने अंकल को बोला, तो अंकल ने बोला कोई भी नहीं है। मैं उनके साथ भी गया वहाँ पर देखने, कोई भी नहीं, नीचे भी देखा। मैंने बोला कोई गिरा हुआ हो, या कोई गिरा हो, या किसी ने खुदकुशी की हो, ऐसा हो सकता है। मैंने देखा वहाँ जाके, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं आराम से घर के ऊपर जा रहा, ऊपर जैसे ही मैं ऊपर फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे चढ़ा ही हूँ, आगे से कोई चीज़ गुजरी है, ठीक है, जैसे कि कोई नहीं होता एकदम से गुजर गया आगे से, वैसे ही गुजर गया, ठीक है। मुझे उस टाइम पे मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने अपने चौकीदार को आवाज़ लगाई, उसका नाम लेके, ठीक है। मैंने आवाज़ लगाई, कोई भी नहीं आ रहा। मैंने फिर आयतल कुर्सी दोबारा पढ़ी, ठीक है। फिर मैं 200 की स्पीड में डायरेक्ट भागा, हमारा चौथा फ्लोर पे करता। मैंने बोला एक ही फ्लोर है, नीचे जाने से बेहतर है डायरेक्ट ऊपर ही चढ़ जाओ। मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ा, फुल तेज़ी में। मैंने घर का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा के गया था, शुक्र करो अगर कुंडी नहीं लगी हुई होती, इतनी देर में अगर दरवाज़ा खुलता तो मेरा तो काम हो जाना था। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा, एकदम से अंदर घुसा, ठीक है, अंदर से, उसके बाद सही सलामत अंदर चले गया मैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही अंदर घुसा एकदम से, अब बाबा भी डर गए कि ये कैसा है, एकदम से कौन घुस गया, चोर वोर घुस गया, ऐसा हुआ। बाबा बोले क्या हुआ। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं बताया। मैंने बोला अभी मैं उसके मतलब उस वक्त ऐसे सेंस में नहीं था, मैं बताने के मूड उसमें नहीं था, मेरा दिमाग बिल्कुल कहीं और ही चल रहा था। वो क्या, उसके बाद फिर बताऊँ, मैंने चाय दी बाबा को, उसके बाद मैं जाके अपने बिस्तर पे लेट गया। उस दिन मैं 2 बजे तक घर पर आ गया था, मतलब आधा घंटा लगा होगा चाय बनने में। 2 बजे मैं घर पे आया, 2 बजे घर जैसे ही आया मैं लेट गया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सो जाऊँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। मैं सो जाऊँ, सो ही नहीं पा रहा, बार बार वो किया सीन आ रहा कि कोई आ जाएगा। मैं मुश्किल से 5:30 बजे मेरे को आँख लगी है, और 6 बजे दोबारा खुल गई। लग रहा था कि किसी ने मुझे उठाया आके, ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये किसी ने मुझे कोई हिलाया है, और मैं उठ गया एकदम से। और जैसे ही मैं उठा ना, बिल्कुल बैठ गया। मैंने बोला कोई है यहाँ पर। और बताऊँ, और हमारे घर में, पहले वाले घर में भी मुझे बहुत डर लगता था। मैं पानी पी के उठ के पानी पीने नहीं जाता था। इस वाले घर में इतना नहीं लगता, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया ना। पहले तो मतलब ये 12 साल की कोई बात है, 12 साल का था जब की बात है, तो अब तो बड़ा हो गया ना, तो इतना डर नहीं लगता है, आराम से घूम लेता हूँ। अभी मैं ड्रैगन में अकेले वीडियो बना रहा हूँ, अभी इतना नहीं डर लगता, ठीक है। ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ उस वक्त। अभी जब भी कोई ये वाला वाक़या मुझे याद आ जाता है ना, इतना खौफ आता है कि वापसी ये दोबारा ना हो जाए। अभी भी मैं 2-3 बार नीचे 12 साढ़े 12 पे नीचे उतरा हूँ, यहाँ पर इतना नहीं है, मगर हमारा जो पैराना वाला फ्लैट है ना, उसका 2 फ्लोर और 5 फ्लोर, बस वहाँ जाने का मैं सोच भी ही नहीं सकता। और कभी लिफ्ट अगर मिल जाए 4 फ्लोर पे, तो डायरेक्ट मैं नीचे 0 पे जाता हूँ, या 1 पे रुकती नहीं है लिफ्ट, डायरेक्ट 0 पे जाती है या 3 पे रुकती है, बस। मैं 5 पे भी नहीं जाता। हालांकि मैं अपने दोस्त को 5 पे आवाज़ दे के बुलाता था, मतलब नीचे खड़ा हो गया, आवाज़ दे के अपने दोस्त को बुलाता था, और उसके साथ फिर नीचे जाता। उस दिन मेरा दोस्त नहीं आया था, तो जब भी मैं अकेला गया, वरना उसी के साथ जाता।
और उसी के साथ जाता तो मेरे साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अकेले में ही कुछ होता है, क्योंकि कोई दो लोग साथ में हो ना तो इतना कुछ नहीं होता। अगर कोई हो गया कि एक के साथ कोई हो गया कि हमारा वहम है, हौसला ऐसा है, हो जाता दो लोग हों तो हौसला हो जाता है है। थोड़ा, हाँ, लेकिन हौसला हो अकेला जाता है। अंदर भीतर अकेला दिल रहता है। अकेला होता है ना तो बहुत डर लगता है। और अंकल भी साथ आ गए थे तो फिर मैं वहाँ पर देखने भी गया था। अगर अंकल नहीं होते ना तो मैं, अंकल आते भी नहीं था, मैं तो फ़ौरन भाग जाता ऊपर की साइड। ज़्यादातर मेरे चांसेस होते नीचे भागने की। फिर नीचे जाता तो फिर मैं बताऊँ क्या करता, चौकीदार आता फिर मैं ऊपर जाता, भले चाय ठंडी हो जाती मगर मैं ऊपर नहीं जाता। ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो बस अब इस मतलब हॉरर बातें मैं सोचता ही नहीं हूँ। अभी तो मैं इस नीच पे जब ही आया हूँ क्योंकि हसन भैया हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया, एक आइडिया दिया, क्योंकि मेरे ब्लॉग ज़्यादा बन नहीं रहे थे। और पॉडकास्ट का ये सीन है कि आप बना सकते हो, मतलब आप लाइव आओ किसी भी, हाँ, बस 2 कंटेंट घंटे के लिए बहुत आ जाओ तो आपका पॉडकास्ट बन जाती है। और हॉरर जैसे पे ज़्यादा वो आए थे हमारे वोट्स, तो हमने हॉरर पे स्टार्ट किया। अब से हम लोग सीरीज़ चला तो रहे हैं, जितनी हमारी अपनी बातें होंगी, अगर कोई और आ गया तो फिर सीरीज़ अगर हम लोग आप देख लोग लेंगे। आना चाहते हैं, मेहमान कुछ भी आना चाहता है ठीक तो है, मोस्ट वेलकम, हम गूगल फॉर्म्स लगा ठीक है, देंगे। बाकी सही है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है, नंबर आप इनका फ्यूचर में आ जाएगा, और फिर ठीक। ईमेल भी आप हमें कर सकेंगे, ठीक है हुँ, ना। और क्या कहना चाह रहा था मैं अपना, आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को हमें फॉलो करें। ठीक यहाँ है, पर आपके सामने एक क्यूआर कोड आ रहा होगा, तो इसको जरूर स्कैन करके हमारा जो चैनल है वो विजिट करें और फॉलो करें। वहाँ पे सारी वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स वो मिलती रहती ठीक है। है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस क्यूआर कोड को फॉलो करें ठीक। और इसको स्कैन करें ताकि आप इसको फॉलो कर पाएं ये व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। और वहाँ पर सबसे पहले ही लेटेस्ट वो आती है कि कब वीडियो आ रही है, और उसके बाद फिर बाद में यूट्यूब पे आती है अपडेट कि इस वक्त वीडियो आ रही है, या पोल डल जाती है, या कोई मतलब मैसेज पहुँचाने के लिए ये इस वक्त 8 बजे वीडियो आ रही है, 10 बजे वीडियो आ रही है, सुबह 1 AM पे आ रही है, ऐसे होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है भाई, मस्ट है। आज का मस्त है। लाइक एम बता दें आप। लाइक गेम कम से कम 20 तो आ ही जाए तो ठीक है, बेहतर है। 20 लाइक्स। 20 लाइक्स का एम है। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे आपसे 4th एपिसोड के साथ। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, होस्ट तो आप हैं, आउट आउट कर दें। ठीक है, तो फिर आपसे अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, मतलब हॉरर ही होगा मगर न्यू टॉपिक होगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।